देवशयनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम हरि एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंश में मानदाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में 3 साल से वर्षा नहीं हुई थी। इसी वजह से वहाँ पर घोर अकाल पड़ गया था। राजा बहुत परेशान हो गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उपाय की तलाश में राजा ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। ऋषि की सलाह मानकर राजा अपने महल लौट आए और फिर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत का प्रभाव जल्दी ही देखने को मिला। इस व्रत के प्रभाव से भारी वर्षा हुई और प्रजा को सुख समृद्धि मिली। इस माह की एकादशी बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दिलाने वाला है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं।